वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 24 सफरुल मुज़फ्फर 1446 हिजरी, अगस्त की 30 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक and what a beautiful morning it is to kick start the last show of the week। कल हुआ ये कराची में, क्योंकि रोजाना सुबह ही मौसम की सूरत हाल से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो कल रात जो है ना वो काफी देर तक बारिश चलती रही, लेकिन पिछले चंद घंटों से जो है वो बारिश नहीं हुई। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये एक तूफान से पहले की खामोशी है, वैसे लिटरली तूफान से पहले की खामोशी ही करार दिया सकते, बिकॉज लेकिन उनको 3-4 घंटे से बारिश जो है ना वो नहीं हुई है। और प्री डॉन टाइम पे जहाँ आमतौर से बारिशें आजकल हो रही हैं, सो इट वॉज ड्राई। बट वॉट हैज हैपेंड, नोटिसेबल जो एक चेंज आज सुबह में आया है वो ये दैट विंड हैज स्टार्टेड टू पिक अप, और इस वक्त बड़ी ही जबरदस्त ठंडी सी हवा जो है वो चल रही है। इट इज द लैंड ब्रीज विच इज ब्लोइंग राइट नाउ हियर इन कराची, क्योंकि जो समुद्री तूफान है, जो समुद्री तूफान तो नहीं लेकिन अभी तक ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, वो आज समुद्री तूफान की शक्ल जो है वो इख्तियार कर सकता है, और जिसकी वजह से आज दोपहर में खास तौर से बहुत जबरदस्त और शदीद हवाएं जो हैं वो चल सकती हैं बारिशों के साथ। सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट एन एडवेंचरस डे हियर इन कराची। और आपको पता है कि जब भी इस तरह के कोई मामलात होते हैं, हमारा जो सरकारी SOP है उसके मुताबिक जो पहला काम किया जाता है वो ये कि स्कूलों में तातीलात कर दी जाती हैं। तो स्कूलों के साथ साथ आज जो है वो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह सब बाज़ाहिर जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ विजिबल लैक ऑफ ट्रैफिक। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जरा जल्दी आ जाना चाहिए था शो में, लेकिन हुआ ये कि आज यार जहाँ मैंने गाड़ी अपनी पार्क की हुई थी वो आज बस थोड़ी गलत फहमी हो गई कल हमारी बेसमेंट में, क्योंकि पुराना फ्लैट बना हुआ है। आजकल के दौर में तो 2-2, 3-3 जगहें रखी जाती हैं पार्किंग की लोगों के लिए। हमारे अनफॉर्चुनेटली एक जगह है, तो लोग डबल ट्रिपल पार्किंग हुई भी होती है, तो उसमें बहुत सारी गाड़ियां निकालने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो वो करते करते जो है ना here we are right now। So बाकी जी बताइए क्या हालात है। अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil। इसके अलावा आप मुझे आप मैसेज कर सकते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम में आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। कैसे? आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी, और उसमें जाके अपना मैसेज जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं अंडर माई मैसेज ऑफ द डे। और मैं अभी अभी अपना फेसबुक पेज खोला है, कमेंट देख रहा हूँ, तो अतीक अहमद साहब जो हैं वो नजर आ रहे हैं हमें, और माशाल्लाह लाहौर में भी लग रहा है कि बहुत ही कोई खूबसूरत सा मौसम है। मॉडल टाउन पार्क में नौजवान जो हैं वो इस वक्त वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, और अंदाजा यही हो रहा है कि अच्छी बारिश जो है वो आज अलग सुबह लाहौर में भी हुई है। तो चलें जी, गुड। इस्लामाबाद में भी सुबह मुझे कुछ क्लाउड जो हैं वो नजर आ रहे थे। वेदर मैप पे, वेदर एप्लीकेशन पे आई एम अज्यूमिंग के बारिशें हुई होंगी डेफिनेटली। चले जी, अच्छा जी, हमारे एक दोस्त ने मेरे एक्सक्यूजेस के ऊपर शुक्र को शुबात का इजहार किया है। चलें जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ। हसान कहते हैं लुक्स लाइक अदील अजहर इज एंजॉयिंग थंडरस्टॉर्म टुडे। नो, देयर इज नो थंडरस्टॉर्म। अच्छा यार देखें ना, ये बाहर लोग बैठे हुए ना, दूसरे शहरों के लोग बैठे हुए पैनिक बहुत फैलाते हैं। अब जैसे समरान कह रहे हैं स्टॉर्म एक्सपेक्टेड टू हिट कराची, ही मे हैव स्टेड एट होम। नहीं भाई, स्टॉर्म अगर आएगा भी तो वो रात वाद या शाम में कभी आएगा, और अभी तो स्टॉर्म की जो डायरेक्शन है वो मगरिब की जानिब ये मूव कर रहा है। उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि ये उसके बाद शुमाल मगरिब की जानिब जो है वो मूव कर सकता है, और फिर शायद कराची में कुछ इसका इम्पैक्ट जो है वो देखा जा सकता हो। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो तो बहरहाल ये है कि स्टॉर्म कराची के जुनूब में है, और बल्कि कल जो वो रन ऑफ कच्छ के ऊपर इसकी डिप्रेशन की आई थी वो अब बोरा अरब पे पहुंच चुका है, जहां पे ऑफ कोर्स दिस कैन टर्न इनटू अ स्टॉर्म। बट चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे अब नजर डालते हैं। कौन कौन है हमारे साथ जी आज? ये कौन प्यारे से बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे? दो मोहम्मद वारसी के बच्चे हैं जिनमें ईशाल हैं एंड मुस्तफा हैं। दे सेइंग हेलो, एंड मुस्तफा इज न्यू टू द क्लब। हेलो मिस्टर मुस्तफा, हाउ आर यू डूइंग माय फ्रेंड? और नीचे आते हैं कौन है हमारे साथ? अताउर रहमान साहब ने क्या खूबसूरत वीडियो भेजी है। चलें जी, इस पर भी नजर डालते हैं। लेकिन जो मैसेजेस का आगाज हुआ है आज वो जवेद साहब की तरफ से हुआ है, और
Reliance Industries Limited, massive Reliance Disney merger cleared by Indian watchdog. जी हाँ, इंडियन मीडिया इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक मर्जर हुआ है, बल्कि दुनिया के, अब तो ज़ाहिर इंडिया का स्केल इतना बड़ा हो गया चीज़ों में कि दुनिया की मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर है. और इंडिया में रिलायंस जो कि अब मीडिया में भी जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है. रिलायंस की अपनी पिक्चर है, तो एक फिल्म में तो बहुत से लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, बल्कि एक थ्योरी ये भी की जाती है कि स्लम डॉग मिलियनेयर को ऑस्कर जितवाया इसलिए गया था ताकि रिलायंस की जरा इंटरनेशनल कुछ मशहूरियत हो जाए. तो उनका और रिलायंस का टीवी चैनल भी अपना न्यूज 18 एंड ऑल, और ऑनलाइन भी OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे भी काफी काम कर रहे हैं. उनका और डिज्नी का मर्जर हो गया है. $8.5 बिलियन इंडियन वॉचडॉग जो है, यानी इंडियन सरकार ने जो है उनकी तरफ से ये अप्रूवल आ गया है. और इंडिया की जो है वो बेसिकली दिस इज टर्न इनटू वन ऑफ द मेजर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया. और इनके पास जो एक बहुत जबरदस्त चीज आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी cricket. Yes, according to Reuters news agency, the two companies have spent $9.5 billion on TV and streaming rights for Indian Premier League T20 Cricket World Cup and matches held by International Cricket Council. चलें जी, और क्या सीन है? With the merger of two companies will also have Indian broadcast rights for Wimbledon, MotoGP and English Premier League. आपको पता है कि डिज्नी जो है ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा, आप जानते हैं, चैनल है. और ESPN जो है इट इज ओन्ड बाय डिज्नी एज वेल. ओके जी, जावेद साहब और क्या कहते हैं? Oroposh, the mysterious sloth virus with no treatment. अल्लाह खैर करे. चलें जी, इसके बारे में हम जरा पढ़ लेते हैं, मुझे तफसील इसकी इतनी पता नहीं है. बिलाल अहमद साहब कहते हैं अमेरिका ने यूक्रेन को जो F-16 जहाज दिए थे उनमें से एक रात में गिरकर तबाह हो गया. ओए ये देखो ना, जो है ना, उनको पकड़ा दिए इन लोग, और F-16 मैनेज नहीं हो रहा इनसे. F-16 डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग रशियन अटैक. अब सवाल यही पैदा होता है कि ये जो F-16 डिस्ट्रॉय हुआ है, क्या ये अपनी गलती से हुआ है या रूस ने जो है वो उसको निशाना मार के गिरा दिया है? बट लेट्स सी. चलें, अभी आपको ऐसा करते हैं कि हम एक ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं. मुख्तसर से है ये ब्रेक, और उसके बाद वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और अच्छा जी, जावेद साहब कहते हैं दिस मॉनसून रेन स्पेल इज ब्रिंगिंग द मेमोरीज ऑफ ओल्ड इस्लामाबाद व्हेन 2 to 3 days रेन स्पेल वर कॉमन. Very nice. Challenge good. Yeah, I think it's alhamdulillah for this country. It's been a very decent मॉनसून दिस ईयर. अच्छी बारिश हुई है. आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई हो जिससे तूफान और सैलाब की सी कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है. बिकॉज अब हम अगस्त को छोड़ के निकल रहे हैं. टुडे इज द 30th of August, परसों हम 1 September. तो इसका मतलब ये कि वो जो पीक स्टॉर्म का या जो फ्लड्स के टाइमिंग होते हैं उससे जो है हम आगे निकल गए. यस, आई मीन देयर हैव बीन फ्लड्स, माइनर फ्लड्स, एवरी ईयर दे हैपन. कल हम ये खबर भी पढ़े थे तकरीबन कोई 250 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं अक्रॉस पाकिस्तान मुख्तलिफ इस तरह के वाक़ियात में, फ्लैश फ्लडिंग और ये सारी चीज़ें. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट्स बिन अ डीसेंट मॉनसून. सो या, दैट्स ग्रेट. ओके जी, डॉक्टर जीशान कहते हैं कंटिन्यूअसली रेनिंग, फैंस आर ऑफ, 26 फील्स लाइक 20. ठंडे पानी से शावर ले रहे हैं जुल्फी. ऑलराइट, वैसे ये फैक्ट है. इवन आप क्या, तो आई एम श्योर और सर्दी ठंडा फील हो रहा होगा. लेकिन वाकई कल कराची में भी जो है, कल मौसम इतना खूबसूरत था पूरे दिन कि वाकई कल जब नल के शाम में खोले थे तो उसमें ठंडा पानी जो है ना वो फील हुआ था. सो क्या बात है भाई, जबरदस्त. और जी हाँ, मैसेज पे नजर डालते हैं. अताउर रहमान साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, परहैप्स नो वेदर अलर्ट, नो साइक्लोन, अल्लाह इज वेरी काइंड एंड नोज द सिचुएशन ऑफ कराची पीपल. नहीं, अभी तो सुबह हुई है सर. ये कौन सा, किसने कहा था? आपको लग रहा था कि आप सुबह उठेंगे और साइक्लोन दरवाजे पे नॉक कर रहा होगा था? साहब, साइक्लोन इज हियर. साइक्लोन का क्या नाम है? असना. साइक्लोन असना. अगर ये साइक्लोन बन जाता है, अभी भी इसमें अगर मगर वाली कहानी है. अभी इट इज अ ट्रॉपिकल डिप्रेशन व्हिच विल टर्न इनटू अ साइक्लोन. सो चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? रियाजुर रहमान साहब कहते हैं जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस GE9X इंजन हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर थ्रस्ट at 134,300 pounds thanks to its massive size and innovative design. The 11-foot diameter engine is not only powerful but also designed for reduced emission. चलें जी, थैंक यू सो मच. आपको पता है हमारे दोस्त रियाज साहब जो है वो एविएशन के हवाले से खबरें जो है वो शेयर कर रहे होते हैं. और आपने ये बताया कि जनरल इलेक्ट्रिक ने अपना एक नया इंजन बनाया है जिसका नाम GE9X है. 1,34,300 पाउंड का वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है. थ्रस्ट इज
द पावर समझ लें कि जो एक इंजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, 11 फुट का इसके मेन जो है वो उसका डायमीटर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि वो अंदर उसके वो पंखे और टरबाइन वगैरह जो है वो लगे हुए होते हैं. सो या अमेजिंग, दैट्स ग्रेट. चलें जी, आयशा यासीन का मैसेज आया है. अदील भाई, लाहौर की ठंडी ठंडी सुबह और योर शो मजेदार, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैव गॉट Jay Shah appointment at ICC unopposed. Reliance getting global media rights for cricket. Does it ring the bell? Good investment by Ambani's and Modi Sarkar. Now Ambani's have got the contract. Even if Modi Sarkar goes, that does not matter. Yeah, that is true. Modi is Ambani are big. दुनिया में अब बड़ी चीज है भाई, वो छोटी चीज नहीं लाए वो. चलो जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं अर्ली मॉर्निंग इट वाज क्लियर बट व्हेन वी डिसाइडेड टू गो फॉर एक्सरसाइज इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग, सो अनप्रेडिक्टेबल. आज मैंने भी आज डिड नॉट गो टू माय पार्क टुडे बिकॉज मुझे पता है कि रात में काफी देर तक बारिश और फिर वहां पे जरा वाटर लॉगिंग का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है. बट इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो दैट यू हैव शेयर्ड सर. मैं इसको रीट्वीट भी कर देता हूँ. इट एक्चुअली गिव्स यू एन आइडिया हाउ ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग इट हैज बीन हियर इन कराची. ओके जी, हसन शेख कहते हैं ऑन दिस डे इन 2021 the last remaining American troops leave Afghanistan ending US involvement in the war. Wow. कितना नुकसान, कितने लोग मारे गए, सब कुछ हुआ और कुछ हासिल वसूल इस इतनी तवील जंग का कुछ भी नहीं अमेरिका के लिए. सो टुडे वैसे तो आपको पता है कि तालिबान का कब्जा 15 अगस्त को हो गया था काबुल में, लेकिन अमेरिकन को जाते जाते 15 दिन और लग गए थे. ये एक बड़ा इशू है. अभी जब इलेक्शंस होंगे, अभी सब डिबेट्स होंगी तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये इशू उठाएंगे बिकॉज वो इसको अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका की जो डिफेंस रिलेटेड पॉलिसी, उसकी सबसे बड़ी रिसेंट ईयर्स में नाकामी करार देते हैं. द वे दे सिंपली रैन आउट ऑफ अफगानिस्तान. आगे बढ़ते हैं जी. जिशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी 93rd बर्थडे वॉरेन बफेट, बोर्न ऑन द 30th of August 1930, the American business investor philanthropist who currently serves as the chairman and CEO of Berkshire Hathaway, best known investor in the world. As of June 24, he had a net worth of $135 billion. जी बिल्कुल, अभी आई थिंक 2 दिन पहले की बात है, आई थिंक परसों की बात है कि हमने अपने YouTube शो में बड़ी तफसील से वॉरेन बफेट का जिक्र किया था. He is the CEO and the chairman of Berkshire Hathaway, जो कि दुनिया की टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म जो है वो मानी जाती है. और बड़ी जबरदस्त स्टोरी है यार. अगेन आई रिपीट, इस पे पूरा हमने उसने भी कहा था कि वॉरेन बफेट के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम किया जाता है. आई मीन ही ओन्स $135 billion. वेरी रिच मैन, वेरी वेरी रिच मैन. और कहा यही जाता है कि इनकी जो नजर है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो बड़ी जबरदस्त है और लोग इनके पोर्टफोलियो को कॉपी करते हैं. अगेन एप्पल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी इनकी, इन्होंने अपनी एप्पल में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 50% से कम किया है. इसके अलावा ही हैज मेजर इन्वेस्टमेंट इन बैंक ऑफ अमेरिका, इन मास्टरकार्ड. इसके अलावा मूडीज जिन्होंने पाकिस्तान की अभी क्रेडिट रेटिंग बेहतर की है. शेवरॉन इज वन ऑफ दोस कंपनी. गैको जो कि एक मशहूर अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी है. ये बड़ी बड़ी कंपनी है जिसमें वॉरेन बफेट ने काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की हुई है. जबरदस्त इन्वेस्टर हैं जी. और बड़ी इनकी, अगर आप यूट्यूब पे जाके वॉरेन बफेट सर्च करें तो ये पूरी एक अलग दुनिया है. ये इनकी हिकायात, इनके अक़वाले ज़र्रीन, इनकी लाइव टॉक्स, इनकी नसीहतें, ये नौजवानों को बड़ी नसीहतें उनके साथ बड़ा Q&A सेशन करते हैं जहाँ पे ये और इनके एक बेस्ट बडी होते रहे जिनका रिसेंटली इंतकाल हुआ है, चार्ली मंगर. ये दोनों मिलके बैठ के बड़ी जबरदस्त डिस्कशन किया करते थे. इफ यू आर इनटू इन्वेस्टमेंट्स, इफ यू लाइक टू लर्न फ्रॉम द गुरुज अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, डू लुक फॉर वॉरेन बफेट और उनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा. ही इज इन्वेस्टेड इन कोक एज वेल. इन फैक्ट ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन कोक. ही इज अ बिग फैन ऑफ कोका कोला. अभी भी इस उम्र में भी ये कोक के दिन में 5 कैन पीते हैं. लाइक सीरियसली यार, आई मीन व्हाट इज दिस यार. लाइक हमें तो बताते हैं कि मत पियो, ये शुगर, ये वो. So at the end of the day, it's your genes यार. Your genes really matter. I mean, जो समझने वाली बात है ना वो यही है कि आपकी जो जीन्स है ना, अब 93-year-old he is now यार, नैनोजेनेरियन. ओके, नैनोजेनेरियन. ओके, और बट स्टिल जबरदस्त यार, बेहतरीन. 5 कोक पीते हैं. हम एक पी लें तो हमें वो होती है, हमारे जो है ना ब्लेम करता है हम अपने आप को. अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे वॉरेन बफेट, द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड. अच्छा, उनका एक कोट शेयर किया डॉक्टर जिशान बेग ने. इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई. बूम मैन, बूम. वॉरेन बफेट, दैट्स व्हाई आई लव यू मैन. सीरियसली, क्या बात बोली है कि अगर तुम कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढोगे
कि जिसमें जब तुम सो रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पैसे बन रहे हो तो तुम मरते दम तक काम करते रहोगे. What a beautiful advice यार, वाह जबरदस्त. हैप्पी बर्थडे वॉरेन बफेट. क्या टॉपिक है यार, एक्सीलेंट. अच्छा जी, पीर जहीर साहब का मैसेज आया हुआ है और पीर जहीर साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं ब्यूटीफुल मॉर्निंग कराची. पानी का बुलबुला प्लीज. भाई पानी का बुलबुला आज हमने जरा स्किप कर दिया बिकॉज अदील अंकल जरा आज लेट साइन इन किए थे, तो यार जरा फिर बात कब करेंगे, हमको बच्चे अदील अंकल को सुनना चाहते हैं ना, तो पानी का बुलबुला हम नेक्स्ट वीक चलाएंगे, ठीक है, प्रॉमिस. However, भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे शो के बड़े रेगुलर लिसनर होने के साथ साथ जाती तौर से बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी सनराइजर्स क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं जनाब यूसुफ नवाब साहब, जाना पहचाना नाम. आज माशाल्लाह अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. सालगिरह नंबर कौन सा है ये मुझे नहीं पता, वो बता देंगे आई एम श्योर. लेकिन हमारी जानिब से, हमारी सनराइजर्स की कम्युनिटी की जानिब से, पीर जहीर साहब की जानिब से स्पेशली आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. खुश रहो मेरे भाई, आबाद रहो, शाद रहो, ऐसी हंसते खेलते रहो, ऐसी खुशियां फैलाते रहो सबके साथ और हमारी टीम को जो है, सनराइजर्स क्रिकेट टीम को जो है कामयाबी दिलाते रहो. वैसे अब मैं मजाक नहीं कर रहा, हमारी टीम अब बहुत जीतने लगी है मैचेस. एक जमाने में जीतते नहीं थे, लोगों को जो है ना ये शक हो गया था कि ये कहीं वो जो बांग्लादेश वाली बात की ना कि हम नहीं जीतते, हमारा दिल नहीं चाहता जीतने का, वही वाली टीम बन गई थी. लेकिन अब माशाल्लाह इन्होंने मैच जीतने जो है ना वो शुरू कर दिए हैं. सो दैट इज ब्रिलियंट. चलें जी, अदर महमूद साहब का ये मैसेज आया है, उन्होंने अपनी ख्वाबगाह से जो है वो मंजर शेयर किया है. ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और वाकई बड़ी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, नो डाउट. लाइक वाकई ये इतना खूबसूरत मौसम है आजकल कराची में कि इवन कराची जैसा शहर जो है ना वो भी खूबसूरत दिखने लगता है. सो आप सोच सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल द टाइम. हर चीज धुली धुली लग रही है कराची में इस वक्त, सीरियसली. अच्छा जी, हसान शेख कहते हैं जेलीफिश एंड लॉबस्टर्स आर कंसिडर्ड बायोलॉजिकली इमॉर्टल. They don't age and will never die unless they are killed. वैसे मैंने हाइड्रा के बारे में ये बात सुनी थी, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि जेलीफिश और लॉबस्टर भी ऐसे ही हैं, तो फिर डेफिनेटली ऐसे ही हैं. जिशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे कैमरून डियाज. शी वाज बोर्न इन 1972, 30th of August. American actress known for her work in both comedy and drama. Her films have grossed over $3 billion in US box office. 2013, she was named the highest paid actress over 40. Cameron Diaz. वाकई यार, I remember Mask जब मैंने फिल्म देखी थी तो मैं I was awestruck उनकी ग्रेस से. क्या बात है. लेकिन बड़ी कमाल फिल्में की हैं भाई कैमरून डियाज ने, इसमें कोई शक नहीं है. There is something about Mary. What a movie यार. और कॉमेडी मूवीज भी हैं अपनी जगह, एंड उसके अलावा some very serious movie. Remember My Sister's Keeper. ओफ, कितनी सीरियस मूवी थी यार वो. What a beautiful movie that was. टीयर जर्कर जिन्हें कहा जाता है. So excellent. Thank you so much, Dr. Saab, for sharing. So today, two important Americans celebrating their birthdays. Warren Buffett, Berkshire Hathaway wale, and then Cameron Diaz. All right. अच्छा जी, not sure, but I heard this one from Warren Buffett and I like this one. If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need. हाँ, ये वैसे हो सकता है कि ये कह सकते हैं वॉरेन बफेट की जो है ना वो इस तरह की बातें रहती हैं कि अगर आप ऐसी चीजें खरीदना शुरू कर देंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो बहुत जल्दी आपको ऐसी चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको जरूरत है. सो या दैट्स द थिंग. आई थिंक ब्रिलियंट, जबरदस्त. ओके जी, नुमान कहते हैं ऑन वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे, couple of days ago they became the first non-tech company to reach the market cap of $1 trillion. This actually was my news. मैं जो रात में YouTube शो करता हूँ उसमें यही खबर थी नुमान, जो मैंने बात की थी कि बर्कशायर हैथवे का जो शेयर है वो इतना बढ़ गया है कि वो पहली नॉन टेक कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कंपनी की टोटल वर्थ, कंपनी की टोटल कदर कीमत जो है वो 1000 अरब डॉलर यानी $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई थी. इससे पहले ये जो माइलस्टोन अचीव किया है ये सिर्फ और सिर्फ टेक कंपनीज ने किया है, जिसमें ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट आता है, टेस्ला आता है, एप्पल आता है, अमेज़न आता है, अल्फाबेट, गूगल आ जाता है. फर्स्ट नॉन टेक कंपनी टू क्रॉस 1 ट्रिलियन वाज बर्कशायर हैथवे. सो चलें जी. इसके अलावा हसान कहते हैं वॉरेन बफेट स्टार्टेड सेलिंग कोक कैन्स इन द स्ट्रीट. जबरदस्त, क्या बात है यार. एंड इन्हें Oracle of Omaha कहा जाता है. Omaha is a town, is a city, main city in Nebraska, American state, और एक बहुत ही सिंपल सी, सादी सी, खामोश सी अमरीकी रियासत है और वहां से वॉरेन बफेट जो है वो निकले थे.
ऑलराइट, मास्क की कैमरन डियाज के लिए ग्रेस का वर्ड. अब आप उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करना चाहें समरान साहब आप कर सकते हैं. ये तो मैंने अपनी जैसे कहते हैं बात की है. बट चले जी, अभी क्या सीन है, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright guys, welcome back. एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों. प्रोग्राम शुरू किया आबिद हसनैन साहब कहते हैं अदील भाई प्लीज से हैप्पी बर्थडे टू माय बिलव्ड सन मोहम्मद तकी आबिद. ही इज टर्निंग 8 टुडे. चलें जी, दैट इज ग्रेट. तकी अब तक तो स्कूल पहुंच चुके होंगे, इसीलिए मैंने पानी का बुलबुला नहीं चलाया. मुझे पता था तकी जो है वो स्कूल पहुंच गया होगा. बट हैप्पी बर्थडे टू यू. वैसे कराची में तो आज स्कूल बंद है, सो आबिद साहब नेचुरली आप कंट्री होते होंगे, हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे. और जबरदस्त जी. वो कहते हैं नो बडी इज परफेक्ट एंड आई एम नो बडी. क्या बात है सर, जबरदस्त. इनके ट्विटर के बायो में जो है ये लिखा हुआ है. ओके देन व्हाट हैव वी गॉट. फहीम अली खान ब्रो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. सूरह आल इमरान की आयत आपने जो है वो शेयर किया हमारे साथ. और अपने रब की बख्शिश की तरफ और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज आसमानों और जमीन के बराबर है, जो परहेजगार के लिए तैयार की गई है. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. देन वी हैव गॉट आसिफ यार साहब कहते हैं सलाम, कूल मॉर्निंग इन लाहौर बॉस. डू यू स्टिल लुक अप टू फ्राइडे विद सेम फर्वर एज यू यूज्ड टू इन योर ऑफिस जॉब. नहीं, मैं नहीं, वो वाली बात तो ज़ाहिर नहीं रही. जब ऑफिस जॉब हुआ करती थी तो फ्राइडे की एक अलग एक्साइटमेंट हुआ करती थी, सुबह से ही शुरू हो जाया करती थी एंड ऑल. वो वाली कहानी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है. बट स्टिल आई थिंक देयर इज समथिंग अबाउट द वीकेंड दैट आई स्टिल लुक फॉरवर्ड टू. बट आजकल वीकेंड मेरे एक फ्रीलांसर के लिए वीकेंड बहुत सारी, जैसे कल सुबह एक रिकॉर्डिंग है पॉडकास्ट की, हमारे एक लिस्नर ही हैं, उन्हीं के साथ है वो. और वो मैंने सुबह रख दी. मैंने कहा सैटरडे मॉर्निंग रख दो, नो इश्यूज एट ऑल. वरना आम दिनों में मैं इस तरह की कमिटमेंट्स नहीं रखता था. जिस जमाने में गुलामी थी, मश्क सुखन जारी थी. सेलेक्शन फ्रॉम फैज जिंदान नामा डेडिकेटेड टू ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स. जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है. ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं. यार वैसे मुझे बड़ी हैरानी होती है यार, हमारे यहाँ एक पार्टी जो इस वक्त आपको पता है कि यार वो इस तरह के शेर पढ़ा करती थी. यानी सीरियसली यार, हबीब जालिब का कलाम, रिमेंबर शहबाज शरीफ, जितना हबीब जालिब का कलाम उन्होंने पढ़ा है. यानी हबीब जालिब के भतीजे जो हैं वो हमारे लिस्नर हैं बड़े रेगुलर, फरहान, वो यही बोलते हैं कि यार अगर वो जिंदा होते हैं ना तो वो खुद केस करके बंद करवाते हैं कि बंद करो मेरा कलाम पढ़ना, यार क्या कर रहे हो तुम ये. बट बहरहाल ये मैंने ये भी सुनी है यार, ये जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में ये शेर पढ़ा जाता है ना, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है. ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं. क्या बात है यार. करबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा. जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई. साइक्लोन से परेशान ना हो बिकॉज कराची आइट्स बिलीव इन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार इज देयर. Abdullah Shah Ghazi alert on. All right, isn't it beautiful? This is what the rain looks like from an airplane. यार ये rain actually नहीं है. This is the cloud burst जिसकी ये तस्वीर है. Fine bro. Trivia. Spike Lee negotiated with Brazilian drug lord to allow him to film MJs. They don't really care about us in Rio de Janeiro slum. The drug kingpin replied, with Michael Jackson here, this will be the safest place in the world. क्या बात है यार. कल हमने चलाया था, माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट पेश किया था उनकी बर्थडे के ऊपर. They don't really care about us. All right, जबरदस्त. क्या बात है. आगे बढ़ते हैं जी. और या ओके, वैसे आप लोगों ने आजकल एक बात नोट की है. There is a mystery in the city. There's something mysterious going on. No, it has got nothing to do with the cyclone or the rain or anything. But I have heard a lot of people talking about 699. आखिर ये स्टार 699 हैश की सुपर पावर है क्या? आपने इस बारे में सोचा? सो अगर आपके पास कोई क्लू है कि ये स्टार 699 हैश की सुपर पावर है क्या, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं एट 021-111-637-236. दैट्स 111 मेरा FM एंड I'll be waiting for your calls. Alright. So अभी मैं एक गाने की जानिब बढ़ रहा हूँ और इस गाने से फौरन वापस आके जो है वो हम आज के अखबारात में शामिल खबरें जो हैं वो हम इंक्लूड करेंगे इन द प्रोग्राम. लेकिन फॉर नाउ एंजॉय दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. Beautiful song, that was Dil Chahe To by Zulfi and yeah, very nice. Zulfi छाए में आजकल, वैसे छाए में पिछले साल से कोक स्टूडियो के बाद से, तो वैसे भी very good singer, decent singer, no doubt about that. लेकिन बहरहाल, so a lot of people are saying, Adil भाई
आप तो शो में कॉल लेते नहीं है, कॉल का नंबर क्यों बता रही है? चले यार कॉल, वैसे बाय द वे यार जुल्फी कॉल क्या बात है, लेकिन नहीं, यू गाइस कैन टेक्स्ट मी, ऑलराइट। आपको पता है हमारा SMS का भी तरीका है, सो हमारी टीम यहाँ पे आपके मैसेजेस मॉनिटर कर रही है। मैंने थोड़ी देर पहले जो मैसेज पढ़ा था, व्हाट इज दिस हैश, सॉरी *699#, व्हाट इज दिस अबाउट, ये किस जबरदस्त चीज का नाम है, जरा मुझे आप बताइए। आप हमें SMS कर सकते हैं, SMS का तरीका कार जो है अभी आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड जी, हाँ प्लीज। चलें जी, अभी हमें अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो भी नजर डालनी है, एंड लेट अस सी व्हाट इज द थिंग हियर। द थिंग हियर इज दैट या बलूचिस्तान में दुश्मन कुव्वतों को पूरी कुव्वत से कुचला जाएगा, सिविल मिलिट्री क़यादत का अज़म। कुछ अफसरान बलूचिस्तान आने से कतराते हैं, तैनात होने वाले को हर 3 माह पर 4 एयर टिकट्स और पॉइंट्स दिए जाएंगे। यार वैसे वाकई अपनी बड़ी वीकनेस का यहाँ पे इजहार किया है हमारे वजीर आजम साहब ने, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या वजह है, क्यों हमारे अफसरान क्यों कतरा रहे हैं बलूचिस्तान आने से, असल तो सवाल ये पैदा होता है। ओके जी, पावर प्लॉट नेक्सस डैमेजिंग इकोनॉमी, आतिफ मियां, वाह भाई, डॉन ने आज जो अपनी मेन लीड बनाई है वो पाकिस्तानी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर आतिफ मियां, उनके हवाले से, और उन्होंने बताया ये है कि जो पावर और प्लॉट की जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज कर रही है। बेसिकली दिस इज अ ट्विटर थ्रेड। अगर आप ट्विटर पे या एक्स पे जाएंगे, जो कि ऑफ कोर्स बैंड है पाकिस्तान में, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और आप एक्स को एक्सेस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप जाके इनका एक कल का ट्विटर थ्रेड जो है वो देखिएगा, और उसमें उन्होंने जो है ये पावर प्लॉट पॉलिटिक्स के हवाले से जो है बात की है। मेरे और आतिफ मियां में जो कदर मुश्तरक है वो ये कि हम दोनों को प्लॉट से काफ़ी हटती है हम दोनों की, और बिल्कुल ठीक है, बहुत हमारे मुल्क का बहुत सारा पैसा, आप लोगों की मेहनत का बहुत सारा पैसा इन प्लॉटों में जाके फिलहाल तो मदफून हो गया है, और ये कितना प्रोडक्टिवली ये पैसा इस्तेमाल किया जा सकता था रादर देन कराची के बाहर एंड तरनौल और इन जगहों पे जो हाउसिंग सोसाइटीज और मोटरवे पे हाउसिंग सोसाइटीज में हमने इस पैसे को डुबवा दिया है। सो बहरहाल हो सकता है अगले 5 साल में ये पैसा रिकवर हो जाए आपको, लेकिन उस 5 साल में व्हाट कुड हैव बीन डन विद दैट मनी, डू रीड दैट थ्रेड बाय डॉक्टर आतिफ मियां। समझ में ना आए तो भाई से पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, इसराइल एंड हमास एग्री टू अ जोन 3-day पॉजेस फॉर गजा पोलियो वैक्सीनेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि इसराइल और गजा और हमास जो है गजा में 3 रोज के लिए जंगबंदी पर तैयार हो गए हैं, और इस दौरान वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो गजा में चलाई जाएगी। ओके जी, कराची मेयर वार्न्स अगेंस्ट अननेसेसरी मूवमेंट विद मोर रेन एक्सपेक्टेड फ्रॉम पोटेंशियल साइक्लोन। बाकायदा एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है पाकिस्तान के जुनूबी, जो पाकिस्तान की साहिली पट्टी है जुनूब के इलाकों में, वहां पे काफी आज और कल तक जो है वो डिस्टर्बेंस हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन। जाहिर है मौसम तो है ही खूबसूरत, सब कुछ है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। सो बहरहाल मेयर कराची का कहना यह है, इम्पोस्ट मेयर का, कि बिला वजह निकलने से इज्तनाब कीजिए। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या खबर है, ओलंपिक मेडल अरशद नदीम, चलें इन पे जरा बात करते हैं। और अच्छा, तूफानी बारिश का इम्कान, कराची में आज स्कूल बंद। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने होम रेमिटेंसेस पर नजर सानी की मंजूरी दे दी है। कच्चे में सिंध पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, और एक एहलकार जो है वो भी शहीद हो गया है। अच्छा जी, मोहम्मद औरंगजेब की जो है वजीर खजाना, उनकी सरबराही में इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया, और क्या क्या बातें हुई हैं। 39 किलोमीटर चकदरा तीमरगरा रोड प्रोजेक्ट की मंजूरी के अलावा सीपैक के तहत ठाकोट रायकोट की रीअलाइनमेंट। चलें जी ओके, ये तो बातें हो गई, लेकिन मुझे उसका बताएं तरसीलात सर। चलें ठीक है, छोड़ें ऐसी, आगे बढ़ते हैं, पढ़ के चेक करते हैं। कामयाब हड़ताल का सहरा कौम को जाता है। 1 सितंबर से तहरीक का दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं हाफिज नईम। या वैसे हाफिज नईम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, आई मीन आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर हाफिज नईम, लेकिन जो ताजरों की हड़ताल में तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने हुए हैं सर। अब क्या कह सकते हैं। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का मुल्क भी शटर डाउन के बाद अगले लाएअमल का ऐलान इन्होंने जो है वो कर दिया है। रेलवे हुक्काम का ये कहना है कि बोलान पुल की तबाही से माहाना 4 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आप जानते हैं बोलान पुल की तबाही की वजह से जो बलूचिस्तान का ट्रेन का राब्ता है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री वो फिलहाल खत्म हो गया है, और अब क्या किया जा सकता है इस वाले से। बहरहाल जी,
आपको अगर मैसेज करना है, जो मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि ये स्टार 699# है क्या, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट। गुड मॉर्निंग, जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, 8:05 हो चुके हैं और अब से तकरीबन 1 घंटा 55 मिनट के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आगाज होने वाला है। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन द सीरीज बिफोर द सीरीज स्टार्टेड एंड ऑल, इस सीरीज के शायद पहले 3 दिन तक हम में से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होगा कि इस दूसरे टेस्ट मैच का हम में जो अभी भी कुछ बच्चे कुछ क्रिकेट फैंस हैं वो इंतजार कर रहे होंगे। बट थैंक्स टू द वे पाकिस्तान क्रिकेट इज बीइंग रन दीस डेज, जो पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त हाल है, हमें जो है ये अब एक बार फिर से जो है वो ऐसा महसूस करवाया जा रहा है जैसे कोई बहुत ही कोई बड़ी कोई दिग्गज किस्म की टीम आई हुई है जिसके साथ हम जो है मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान ने किया कल ये कि जी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, और जो अपने स्क्वाड का जो ऐलान किया गया है उसमें ज़ाहिर एक नोटेबल एक्सक्लूजन जो है वो है शाहीन शाह अफरीदी, हु हैज बीन लेफ्ट आउट ऑफ द पाकिस्तान टीम। अच्छा, अब सीन ये हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो ये कहते क्या है, कल जेसन गिलिस्पी ने जो है वो मीडिया से बात की और उन्होंने पाकिस्तान में एक बड़ा मसला होता है ना, आई थिंक हैविंग एन ऑस्ट्रेलियन, ये एक छोटा सा एडवांटेज, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस दे टॉक स्ट्रेट, आई माइट you're not playing, all right, it's not your game, you go and work your way out, all right, brilliant, all right, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, देखें यार, असल में शाहीन शाह अफरीदी के अभी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाजा है, तो हम चाहते हैं कि वो एक फादरहुड ब्रेक लें, पैटर्निटी लीव लें और जाएं अपने बच्चे के साथ टाइम। ओ भाई, उसके बाद बहुत टाइम है स्पेंड करने का, अभी इसके बाद 2 हफ्ते कोई क्रिकेट नहीं होने वाली, ठीक है, चलो तो रिलैक्स करो मैन। आपका वो चैंपियंस कप जो होने वाला है, पता नहीं नई एक कहानी लेकर आ गए हैं ये क्रिकेट बोर्ड वाले, वो भी 11 दिन आपको पता है आगे बढ़ गया है, तो शाहीन हैज गॉट एम्पल टाइम टू स्पेंड विद हिज फैमिली एंड स्टफ। लाइक सीरियसली यार, भाई शाहीन इज इन अ बैड फॉर्म, उसको टीम से ड्रॉप किया गया है, मान जाओ ये, नॉट जस्ट ही इज physically not fit, he's not bowling well, he has certain mental issues too यार, जिनको फिक्स करने की जरूरत है, खुल के बात करो। जेसन गिलिस्पी ने जो है वो बेसिकली ये कहा कि जी वी आर वर्किंग ऑन सम थिंग्स विद शाहीन शाह अफरीदी टू इम्प्रूव हिज इफेक्टिवनेस। कहते ये हैं कि जी शाहीन मिस्ड आउट दिस गेम, वी हैव हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन विद हिम एंड फुली अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट्स द थिंकिंग बिहाइंड इट। Shaheen's been giving some feedback. He's working on some things with his bowling to be as effective as possibly can be. He's working really hard with Azhar Mahmood. As a Mahmood, we want to see Shaheen at his best because he has got a lot of cricket in all format, and Shaheen is going to play a big role in our all format cricket. चलो जी, ठीक हो गया, गुड है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो लाइक आई थिंक वी हैव टॉक्ड ऑल अबाउट इट, लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जाना और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी विकेटों पे जहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी वाज सपोज्ड टू एक्सेल, वहाँ पे 41 की एवरेज के साथ जो है वो ये करना, एंड देन इवन द टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश जहाँ पे बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स आर गेटिंग विकेट एंड शाहीन शाह अफरीदी 96 रन देकर 2 लोअर जो है वो ऑर्डर बैट्समैन की विकेट हासिल करना। और खैर एनीवे, आई थिंक गुड डिसीजन। सो व्हाट हैपेंस राइट नाउ, सो जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसमें 2 इंक्लूजन्स हैं, वन इज अबरार अहमद और दूसरे हैं फास्ट बॉलर मीर हमजा। नाउ जाहिर है अबरार तो विल प्ले, इन एनी केस विल प्ले। अब मीर हमजा 12वें खिलाड़ी आते हैं या मीर हमजा को जो है वो मोहम्मद अली या खुर्रम की जगह जो है वो खिलाया जाता है टीम में, दैट रिमेन्स टू बी सीन। आई थिंक वेरी क्रिटिकल पॉइंट देयर। और या लेट्स सी, सो चलो, ब्रेव कॉल बाय पाकिस्तान। बाबर आजम स्टिल इन द साइड बिकॉज ये भी काफी सारी बातें हो रही थी कि बाबर आजम को भी जो है वो ड्रॉप कर देना चाहिए। बाबर ऑलमोस्ट हैड अ पेयर से मुराद क्या होती है कि जी दोनों इनिंग्स में कोई खिलाड़ी अगर 0 पे आउट हो जाए तो फिर उसको जो है वो पेयर कहा जाता है, क्योंकि बाबर पहली इनिंग में तो 0 पे आउट हुए थे, दूसरी इनिंग में बाबर जो है वो उनका 0 पे जो है वो लिट्टन दोश ने कैच छोड़ दिया था कि अगर वो कैच पकड़ लेते तो फिर वो पेयर हो जाता है। उसके बाद जो है ना लेट्स सी, अच्छा जो सिचुएशन है वो क्या है, सिचुएशन ये है कि ऐसा लग रहा है कि आज बारिश की वजह से जो है ना, ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन आज बारिश की वजह से शायद ये मैच आज पूरा ही ना हो सके, बिकॉज पिंडी स्टेडियम की जो आउटफील्ड फील्ड है उसकी जो अभी कुछ बातें सामने आ रही हैं वो ये कि इस वक्त पानी भरा हुआ है वहां पे
और जिसे कहते हैं कि शायद आज का गेम जो है वो ना हो पाए, बल्कि ये भी बातें हो रही हैं that this entire match could be a washout. So let's see क्या होता है. पिंडी के स्टेडियम की जो ये बल्कि अच्छा ये तस्वीरें भी कुछ शेयर हुई हैं, बिकॉज हमें पता है इस्लामाबाद में पिछले दिनों में काफ़ी बारिश हुई है और एक लंबा स्पेल ये हो रहा है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ग्राउंड्स को मुकम्मल तौर से कवर करने का जो है वो नहीं है, कल्चर नहीं है, तरीक़ाकार नहीं है यहाँ पे. सो वो जो हुआ है अब वो ज़ाहिर है नेचुरली पानी जमा हो गया, अब वो पानी ठीक से ड्रेन भी नहीं हो पा रहा. अब इस बारे में क्या कह सकते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. और इसके अलावा जो है वो सिचुएशन जाती है जनाबे वाला. हम अरे यार वाकई ये अभी अच्छा टेस्ट क्रिकेट की हम एक और बात करते हैं, लेकिन इस वक्त यूएस ओपन जो है वो भी जारी है. एंड द नंबर 3 सीट कार्लोस अल्काराज जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं. ही इज टेकिंग ऑन फैन डिजेंशुप of Netherlands, who is an unseeded player, of course, because second round ही है ये. Arthur Ashe Stadium में ये मैच खेला जा रहा है and Carlos Alcaraz is down 2 sets. पहले 2 sets वो 6-1 और 7-5 हार चुके हैं. तीसरा सेट इस वक्त जारी है, 2-2 से बराबर है. Carlos Alcaraz इस वक्त सर्व कर रहे हैं. 15 all it is and I think let's keep an eye on this game because one of the pre-tournament favorites could be out in the second round. Let's say. ऑलराइट, चलें जल्दी. इसके अलावा जी टेस्ट मैच एक और 2 और टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिसमें इंग्लैंड का मुकाबला जो है वो श्रीलंका के साथ हो रहा है और ये मुकाबला लॉर्ड्स में चल रहा है. इंग्लैंड ने कल जब खेल खत्म हुआ तो 358 रन बना लिए थे. उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे और इंग्लैंड की जानिब से ये एक अच्छी 50 रन की पार्टनरशिप चल रही थी. यार एक मौका वाकई इस मैच में ऐसा आया था जहां पे ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ने इंग्लैंड को जो है वो पकड़ लिया है. 216 रन पे इनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया साबिक कप्तान जो रूट ने, जिन्होंने 143 रन बनाए 206 गेंदों में, जिसमें 18 चौके जो हैं वो शामिल थे. एंड दिस वेरी लेट रियर गार्ड एक्शन बाय गस एटकिंसन, जिन्होंने 81 गेंदों पे 74 रन बनाए हैं, 5 चौके और 4 छक्कों की बदौलत. इनकी और मैथ्यू पॉट्स के दरमियान जो पार्टनरशिप है ये अच्छी पार्टनरशिप 50 रन की इस वक्त हो चुकी है. एंड दिस हैज कम in less than 11 overs. 2 विकेटें हासिल की हैं असीता फर्नांडो और मिलान रत्नाइके ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया और लाहिरू कुमारा got 2 wickets too. प्रभत जयसूर्या got 1. So yeah, I think England showing their resilience there. तो ये हो गई बात. By the way आज मैं अभी क्रिकेट इन्फो देख रहा था, इसमें उस्मान समीउद्दीन का आज एक आर्टिकल आया है. He's talked about Shan Masood और कहते ये हैं कि after losing the test match to Bangladesh, are Shan Masood's days numbered? Pakistan's first ever loss to Bangladesh under his captaincy and an underwhelming personal run of scores means he's fast approaching the end of an already short rope. And honestly speaking, agar Shan Masood, if he gets dropped and all, this would be the end of his career now. I mean, Shan is in mid-30s now, doesn't have a lot of time left, but वाकई I think वो जो एक दाग है और वो दाग जो है वो कि बांग्लादेश से हारने वाले पहले कप्तान, आई थिंक ये धुलना जो है जरा मुश्किल होगा फॉर हिम फॉर श्योर. चलें जी, ये हो गई जरा खेलों की खबरें और आप लोगों के कुछ पैगामात पे भी नजर डाल लेते हैं. हम फेसबुक को मैंने अभी तक नहीं छेड़ा है और फेसबुक को जरा देख लेते हैं जी कि वहां पे क्या एक्टिविटी चल रही है. फाइम ब्रो कहते हैं बाबर शुड ऑल्सो बी ड्रॉप फ्रॉम द टीम. आई एम श्योर टीम विल परफॉर्म बेटर. ओके. अली अकबर अयूब कहते हैं आई एम योर टॉप फैन फॉर दिस वीक ऑन फेसबुक. ये भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस. अली अकबर अयूब इज द टॉप फैन फॉर द वीक और पिछले हफ्ते जो है वो तहसीन अमजद थे. दैट इज वेरी गुड. शाहिद साहब कहते हैं जी लाहौर का मौसम बहुत ही खूबसूरत है. वालेकुम अस्सलाम सर. अमर लाल कहते हैं वर्क इज नॉट पर्सन्स पनिशमेंट, इट इज हिज और हर रिवॉर्ड, स्ट्रेंथ एंड प्लेजर. स्टे सेफ, बिलीव इन वर्क. गुड मॉर्निंग. दैट्स वेरी नाइस सर. इसके अलावा शनीला थैंक यू सो मच, जुमा मुबारक कहती हैं. देन रिजवान अहमद सलाम फ्रॉम ब्रैम्पटन, थैंक यू. सज्जाद मलिक कहते हैं माई विलेज फ्रॉम लोधरा, ड्यूटी स्टार्ट LCI formerly ICI. Alright, that is great. इस्लामुल्लाह खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैव अ साइक्लोनिक मॉर्निंग. वाह यार, वो अच्छी दुआई कर दें यार. गौर सईद साहब वालेकुम अस्सलाम. गोइंग टू बैरिया टाउन कराची, स्कूल्स आर ओपन देयर. ताबिंदा मजर का ये कहना है. अच्छा, यानी बैरिया टाउन में
स्कूल बंद नहीं हुए हैं और बाकी शहर में बंद हुए हैं. वाह बहरिया टाउन, वाह क्या बात है आपकी. अच्छा जी, और देन वी हैव गॉट अरशद महमूद मलिक साहब, थैंक यू सो मच. And we have got Tehseen Amjad. He said, hello Adil bhai from A town near Gujar Khan. It's been raining continuously on and off since yesterday morning. The weather is very splendid here. And then Saad Alyan going to school and listening to the show. अब तक तो खैर बच्चे स्कूल पहुंच गए होंगे, but nevertheless thank you so much. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was कैफी खलील. काफी दिनों बाद आज कहानी सुनो 2.0 हमने जो है वो अपने प्रोग्राम में चलाया. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. चलें आगे बढ़ते हैं और काफी सारी बातें करनी है और टाइम भी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. एंड या भाई ये मैं हैरानी की बात है, आज फ्राइडे का शो है. पता नहीं मुझे लग नहीं रहा आज फ्राइडे का शो है. आई डोंट नो, मे बी आई एम टू फोकस्ड ऑन द साइक्लोन विच में एक्चुअली नेवर कम हियर, बट अल्लाह खैर करे. भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस में, वरना आमतौर से फ्राइडे को शो मैचेस का प्रीव्यू करता हूँ. एंड दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग वीक बिकॉज एक जमाने में इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक बड़ा जबरदस्त सा एक फिक्सचर हुआ करता था जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला लिवरपूल के साथ. इन दोनों टीमों के दरमियान, क्योंकि इनमें ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी है इन दोनों शहरों में भी और इन दोनों टीमों में भी, सो ये फुटबॉल की चंद बड़ी राइवलरीज में से एक मानी जाती थी. अभी भी हैं दोनों टीमें, वुड लव टू बिलीव दैट इट्स अ मेजर राइवलरी, लेकिन फिर भी वी नो दैट दोनों टीमों की जरा परफॉर्मेंस के दरमियान अब काफी फर्क आ गया है. नेवरदलेस आई थिंक अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच इन प्रोस्पेक्ट. सुपर Sunday, it's on Saturday this time, right? If I'm not mistaken. No, it's on Sunday. I'm sorry. Sunday को होना चाहिए इस तरह के अच्छे मैचेस. तो ठीक है जी. मैनचेस्टर यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड में will be hosting लिवरपूल. ये बात याद रहे जी के रिसेंट टाइम्स में अगर आप इन मैचेस को देखें तो मैं अभी देख रहा था कि दो कंपैरेबल, FA कप को हटा देते हैं, फ्रेंडलीज को हटा देते हैं, बट अगर हम प्रीमियर लीग के मैचेस के हवाले से बात करें तो लास्ट टाइम बोथ दीज टीम्स दे फेस्ड ईच अदर. इस साल के अप्रैल में ये मुकाबला 2-2 गोलों से जो है ये बराबर रहा था और काफी सनसनीखेज मुकाबला हुआ था. मोहम्मद सलाह ने 84वें मिनट में जो है वो पेनल्टी पे गोल स्कोर करके इस मुकाबले को बराबर किया था. ये ओल्ड ट्रैफर्ड वाला मैच था, जो मैच अब हो रहा है अभी यही वाला, ठीक है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग फिक्सचर जिसको कहा जाता है. उससे पहले 0-0 से, यानी पिछले सीजन में दोनों टीमों के दरमियान दोनों मैचेस बगैर नतीजे के जो है वो खत्म हुए थे. लेकिन उससे पहले जो मैच हुआ था 2022-23 वाला जो सीजन था, उसमें लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 7-0 से शिकस्त दी थी और बड़ी एम्बैरेसिंग ये डिफीट थी एट द एनफील्ड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. और उस सीजन में जो पिछला मैच था वो 2-1 से मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतने में कामयाब हुआ था. तो बहरहाल अभी भी अपनी तमाम तर, आई मीन इफ यू टेक दैट 7-0 मैच अवे, आई थिंक फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी तमाम तर कमियों की वजह से, तमाम तर अपनी खामियों के बावजूद, दे हैव बीन पुटिंग अप अ फाइट अगेंस्ट लिवरपूल. बट देखते हैं इस वीकेंड पे क्या होता है. बट लेट्स नॉट फॉरगेट दिस मैच इज टेकिंग प्लेस, अच्छा दिस मैच इज टेकिंग प्लेस एट एनफील्ड. आई एम सॉरी, एनफील्ड में ये मुकाबला हो रहा है. सो चलो जी. ओह नो, ये मैच क्या बोले जा रहा हूं मैं, ओल्ड ट्रैफर्ड में हो रहा है. ये चार काम एक साथ कर रहा हूं, इस चक्कर में ही हो रहा है. एनीवे चलें जी. सैटरडे को मैच जो है आर्सेनल, कल का जो अर्ली स्टार्ट है, आर्सेनल विल बी टेकिंग ऑन ब्राइटन. हम जानते हैं रिसेंट टाइम्स में एक अच्छी टीम जो है वो ये साबित हो रही है. और 2023 में इनफैक्ट प्रीमियर लीग में आर्सेनल, तो खैर प्रीमियर लीग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था उस वक्त, आर्सेनल को ब्राइटन ने 3-0 जो है हमारे होम ग्राउंड पे शिकस्त दी थी. लेकिन फिर उसके बाद से 2 मैचेस लगातार आर्सेनल जीतने में कामयाब हुआ है. पिछले साल इस कॉरेस्पॉन्डिंग फिक्सचर में आर्सेनल 2-0 से जीतने में कामयाब हुआ था. फिर वेस्ट हैम विल बी होस्टिंग मैनचेस्टर सिटी. संडे की अगर आप बात करें, चेल्सी विल बी होस्टिंग क्रिस्टल पैलेस और न्यूकासल यूनाइटेड विल बी होस्टिंग टॉटनहम हॉटस्पर्स. ठीक हो गए जी ये मैचेस. अब जो है वो आप लोगों को हम और पैगामात की जानिब जो है वो लिए चलते हैं. एंड देन आरिफ नियाज कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू. उरूसा कहती हैं सैडली पावर फेलियर इज अनदर नेम ऑफ रेन्स इन कराची. हाँ वाकई, वैसे ये तो है, ये बात तो है, बूंदाबांदी होती है. वैसे यार टचवुड इस बार बारिश में इतनी हमारी तरफ बिजली जो है ना वो गई नहीं है. सिर्फ एक दिन बड़ी जोरदार 2 दिन पहले हवा के साथ बारिश हुई थी, उसमें कुछ बिजली जो है वो चली गई थी. ओके जी. कल पीटीवी के प्लेटफॉर्म से किए गए एक ट्वीट पर वजीर दाखिला को सिर्फ 4 लाइक्स मिले हैं अब तक 25 करोड़ आवाम के मुल्क से. तो 4 भी चेक करें कौन है ये 4 लाइक करने वाले. डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक साहब कहते हैं द राइवलरी बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल इज नॉट जस्ट इन स्पोर्ट. मैनचेस्टर डग 70 किलोमीटर लॉन्ग टनल टू गेट डायरेक्ट एक्सेस टू सी सो दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन द लिवरपूल पोर्ट. देखें यार, काफी आपस में
मुझे लगता है सिविल वॉर हुई तो दोनों एक दूसरे पे कैसे हमला करेंगे ये शहर, सोचें आप. जफीर हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मोहम्मद आसिफ थैंक यू. अगर रियासत इमरान खान को तोड़ना चाहती है, अच्छा यार सैयद मदीद क्या हो गया यार, इस तरह के मैसेजेस ना कि मैं तो अभी पढ़ भी लेता. मैं एनी लक फॉर पाकिस्तान टू होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी. आतिफ मुबारक सर बिल्कुल इंशाल्लाह हम होस्ट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, मुल्क के हालात अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ठीक रही. इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं ब्रो why do many billionaires look like ordinary people when they appear in public? Is it the way to inspire people or what? See this कुछ बिलियनर्स, ये सब बिलियनर्स पे अप्लाई नहीं होता, बट क्योंकि मुझे पता है आप क्योंकि आज हमने सुबह काफी तफसील से वॉरेन बफेट के हवाले से बात की, क्योंकि उनकी आज उनका जन्मदिन है, उनकी आज सालगिरह है. वॉरेन बफेट इस लिहाज से जो है ना वाकई एक इंतहाई मुख्तलिफ शख्सियत है. मैं अभी उन पे आता हूँ इंडिया में, लेकिन आप देखें तो वहां पे जरा दिखावा और शो ऑफ बहुत ज्यादा है. अभी हमने अंबानी का जो वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ देखा था, लेकिन इंडिया में ही देयर इज अनदर नेम अजीम प्रेम जी, जो कि अपनी फ्रूगैलिटी, नॉट एग्जैक्टली द फ्रूगैलिटी, तो अंग्रेजी में एक लव होता है फ्रूगल लिविंग या फ्रूगैलिटी, आप इसके माने सर्च कर सकते हैं. इसका मतलब ये कि यार ज्यादा शो वो मत मारना, एक आम सादी सी जिंदगी गुजारना. सो ये फ्रूगैलिटी में अजीम प्रेम जी इंडिया में, वरना इंडिया के जनरली जो अमीर लोग होते हैं ना, वो रतन टाटा के बारे में भी कहा जाता है कि यार ही इज रिलेटिवली फ्रूगल. However, when it comes to US, I think वॉरेन बफेट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है. लाइक यू नो उनकी टोटल जो वर्थ है इस वक्त अराउंड $115 बिलियन है वॉरेन बफेट की, 115 अरब डॉलर है. However, इनकी जो लाइफस्टाइल अगर आप देखें तो ये अभी भी ओमाहा नेब्रास्का में अपने उसी घर में रहते हैं जो कि उन्होंने शायद 1950s में किसी टाइम में खरीदा था, $30,000 का या ऐसी कुछ था. फिर उसके अलावा गाड़ी भी ये बड़ी ही एक पुरानी और सादा सी गाड़ी जो है वो ये चलाते हैं. ट्रैवल भी जो है ये कोई हाई फाई इनका ट्रैवल जो है वो नहीं होता है. जिस तरह आपको पता है कॉर्पोरेट जेट्स लेके इधर से उधर इलॉन मस्क किस्म के लोग जो है वो जंपे मार रहे होते हैं. और जो वॉरेन बफेट की एक और बहुत जबरदस्त है, ऐसी तो भाई आपका पसंद नहीं करता उनको यार, उनकी जो एक और बहुत जबरदस्त बात है वो मैंने शायद बताया था फिलैंथ्रोपी के हवाले से. इलॉन मस्क ने अमेरिका के चंद अमीर तरीन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया था और एक वो मूवमेंट लेकर आए थे जिसका नाम था द गिविंग प्लेज. और इसमें इन्होंने बिल और मेलिंडा गेट्स के साथ इन्होंने मिलकर जो है, अब तो खैर बिल और मेलिंडा की आपस में तलाक हो गई है, लेकिन उनके साथ मिलके इन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया था. आई थिंक 2010-11 की ये बात है, जिसमें उन्होंने अमीर लोगों को ये बोला था कि यार तुमने जो ये पैसे कमा लिए हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, दिस इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स मोर देन व्हाट यू नीड इन योर लाइफ. सो व्हाई नॉट यू गिव हाफ ऑफ योर वेल्थ, क्यों ना अपनी तुम आधी दौलत जो है वो फलाह बहबूद के काम में लगा दो. तो फिर आपको पता है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बड़ा जबरदस्त काम, जिसको अब गेट्स फाउंडेशन कहा जाता है, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं. इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो वॉरेन बफेट की जानिब से जो है वो भी की जाती है. इसके अलावा इनके बच्चों की अपनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बच्चे फुल टाइम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और इन्होंने अपनी आधी वेल्थ, कहते हैं कि जी जस्ट इमेजिन हाउ मेनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, वो ये लोगों की फलाह बहबूद में जो है वो ये लगा चुके हैं. नाउ दिस कम्स फ्रॉम द वैल्यू, सी आपके इक़दार पे डिपेंड करता है. तो वॉरेन बफेट के जो इक़दार हैं वो यही है कि यार उस दौलत का कोई फायदा नहीं जिससे दूसरों का भला ना हो. एंड देन ऑफ कोर्स दौलत अगर तुम्हारे पास आ भी गई, जैसे हमारे यहाँ एक ऑब्वियस बहुत अफसोसनाक बात है ना, जरा सा पैसा आता है लोगों का और दिखावा शुरू हो जाता है. गाड़ियां लोग अपग्रेड कर लेते हैं, घर अफोर्ड कर नहीं सकते, वो चीजें हो जाती हैं. फिर क्या होता है, अचानक कंपनी में मसले आ गए, बिजनेस लॉस में चला गया, कुछ भी हो गया, जीरो सेविंग्स पे बैठे हुए, कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, बस अपने आप को अमीर दिखाना है, दुनिया को एक झूठी शान लोगों को दिखानी है, अपने ट्रैवल की तस्वीरें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है, सिर्फ लोगों को ये धोखा देने के लिए कि आई एम फाइनेंशियली डूइंग वेल, आई एम डूइंग बेटर देन यू आर, दिस इज द थॉट प्रोसेस. सो ये कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को इस रैट रेस से जो है ना वो बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि नो, I really do not want to rich. I want to look poor. And I want to live a frugal life. And I'm so proud of it. That's the thing, yaar. And Warren Buffett is the man. You are the man. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil. यार मैंने अभी ये वाला गाना भी स्किप कर दिया यार, कर दिया स्किप यार. अभी वीकेंड आ रहा है, सुनिएगा आप लोग खुद अपने गाने चला के, ठीक है. अभी फिलहाल बातें करते हैं यार, बातें में मैसेजेस भी काफी सारे शामिल करने, और मैं जो हूँ वो जरा ये वाला मैसेज भी जरा शामिल करते चले आपके साथ. राइट, मैसेज है क्या? अच्छा भाई, डू यू नो व्हाट इज दिस? अभी मैं सुबह भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था. व्हाट इज दिस 699
आखिर ये क्या है? मसलन ये कि आप अपने मोबाइल पे जाकर *699# जब भेजेंगे, तो व्हाट इज द सुपर पावर दैट यू आर गोइंग टू गेट? अगर आपके पास इस चीज के हवाले से कोई क्लू है दैट व्हाट इज दिस *699#, तो आपको करना क्या है? आपको मैं SMS करके बताना है, ठीक है जी? बट दिनों बाद मैं अपने शो में SMS इनवाइट कर रहा हूं. मैं तो खैर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हमारी टीम ऑफ कोर्स जो हमारी बैक एंड टीम है वो आपके मैसेजेस को देख रही होगी. 4471 4471 हमारा जो है वो SMS कोड है. और अपने मैसेज से पहले आप मेरा FM जो है वो जरूर लिखिएगा, MERAFM. अच्छा, काफी सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करके भेज रहे हैं कि ये 699 जो है ये आखिर है क्या. नहीं, मुझे नहीं भेजना, मुझे भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आपको जो है वो भेजना है इस हमारे 4471 जो हमारा SMS कोड है वहां पर अपने मैसेज से पहले, लेकिन मेरा FM जो है वो जरूर लिखिएगा. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. एमी साहब का ताजा कलाम आया है. कहते हैं कि बारिश है कि थमने का यहाँ नाम नहीं लेती, इस शहर में कोई चीज भी आराम नहीं लेती, जुल्फों की घटाओ सी सुबह मिली है आज, इतनी तो स्याही यहाँ शाम नहीं लेती. क्या बात है. इन्हीं का एक और कलाम आया मेरे पास. कहते हैं जी, हुआ ये है कि एक इंतजार है मेरे पास, मैं समझता था कि मेरा यार है मेरे पास, जो भी कहना हो उसे सुखन कर देता हूँ, एक यही सूरत इजहार है मेरे पास, ना कोई पैगाम है उसका और ना कॉल कोई, अब ये फोन तो बेकार है मेरे पास. क्या बात है यार, जबरदस्त. फोन को अच्छे कामों में आप लेकर आइए एंड वेरी गुड. और क्या सीन है, थैंक यू सो मच एमी. अच्छा, हमारे एक और दोस्त हैं डॉक्टर नदीम साहब, उन्होंने भी अपना, अच्छा एक जमाने में अगर आपको याद हो कराची में एक साहिली तूफान आया था, नीलोफर जिसका नाम था, रिमेंबर नीलोफर, 2014 की यह बात है. ओहो, उसकी ने कोई सनसनी फैला दी थी नीलोफर ने. आपने उस जमाने में जो है वो अपनी एक नज़म लिखी थी, एक खौफ का मौसम है घर घर, हवाई उड़ी है आ रही है नीलोफर, कहते हैं हो जाएगी गर्क सहरा आज नहीं तो कल, खुदा जाने किस घड़ी की पैदाइश है ये लोफर, दुश्मन पे गिरे ना हम पे इसकी बिजलियां, ना हो कोई बेवा खोकर अपना शौहर, मुझे ओहो मैं ये वर्ड जो है ना, बुझे ना नूर कहीं किसी भी माँ का, ना हो दर बदर कहीं कोई लख्ते जिगर, ये जहां है वहीं समेट लो इसको, छोड़ गाजी का भरोसा मांग खुदा से फरफर. ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब for sharing this nazam with us about Neelofer. Yes, I think काफी ज्यादा सनसनी है इस वक्त कराची में about this particular cyclone, जो कि अभी तो कराची से बज़ाहिर थोड़ा सा दूर है, बट दूर ही रहे. बारिश we will take some rain, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो we are fine with it, लेकिन ना उसके बियॉन्ड मेरे ख्याल से नहीं. चलें जी, सलमान काजी साहब ने यूसुफ नवाब को हैप्पी बर्थडे बोला है. अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे पहुंच जाए जी यूसुफ नवाब की तरफ से. आज कुछ जवाबी मैसेज नहीं आया, पता नहीं वो मैसेजेस सुन भी रहे हैं आज या नहीं सुन रहे. मुझे लग रहा है कि आज बच्चों की छुट्टियां हैं, तो मुझे लग रहा है यूसुफ नवाब जो है वो आज सो रहे हैं शायद. लुबना महमूद गुड मॉर्निंग भेजती हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया लुबना. और निज़ार मोमिनानी कहते हैं गुड रेनी मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद. इसके अलावा फैसल सगीर कहते हैं हैव अ लवली डे रदील एंड ऑल द लिसनर्स. आपने भी खूबसूरत सी तस्वीर शेयर की है इस मौसम के हवाले से. डॉक्टर इजाज खान चाचड़ कहते हैं वॉरेन बफेट इज अ मॉडल फॉर यंगस्टर्स एज पर आवर रिलीजन, मॉडरेशन इज द की इन स्पेंडिंग एंड रिमेनिंग इन आवर लिमिट्स विल मेक अस टू रिमेन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एतदाल पसंद रहना चाहिए, excess of everything is bad in nature. That is so true. नूर फातिमा यूसुफ नवाब को हैप्पी बर्थडे कहती हैं, that is very good. And कोई और मैसेज रह तो नहीं गया. आई थिंक हमने सारे मैसेजेस शामिल कर लिए अपने. काफी well done to me because माशाल्लाह मैसेजेस काफी सारे मौजूद थे. थोड़ी देर पहले तक निगा सुल्ताना का आ गया है. ठीक है, आपको मुझे नहीं भेजना यार. इस कासिम अली शाह स्टिल अलाइव, ही इजंट एक्टिव दीज डेज. इमरान शेख, यार ईमानदारी की बात है, मैंने अपनी लाइफ में कभी कासिम अली शाह को कोई खास फॉलो किया नहीं, तो मैं उनके कोई सोशल मीडिया हैंडल या उनके कोई पेजेस या फेसबुक और ये सारी बातें मैं उनको फॉलो नहीं करता था. लेकिन उनके कोई फॉलोअर्स होंगे तो जरा बता दीजिए जी कि वहाँ नहीं, आई एम श्योर ही इज अलाइव ऑफ कोर्स. लेकिन आपको पता है कि एक कंट्रोवर्सी आ गई थी, उसके बाद से कुछ वो
गायब से जो है वो रहने लगे हैं. सो या यू नेवर नो. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? F-16 गिर गया जी यूक्रेन का. बिल्कुल जी. वन ऑफ द F-16 फाइटर्स सेंट फ्रॉम द नेटो एलाइज टू यूक्रेन हैज बीन डिस्ट्रॉयड. और यूक्रेनियन मिलिट्री सोर्स ने जो है वो ये बात बोली है और कहते ये हैं कि एयरक्राफ्ट जो गिरा है ये मंडे को गिरा है, यानी 5 दिन इसको हो गए. और रशियन मिसाइल जो है उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को गिराया है. सुबह में इस बारे में श्योर नहीं था, लेकिन पता चला ये जो पायलट है जिसका नाम ओलेक्सी मेस है वो इसमें मारा भी गया है. और कहते ये हैं कि अच्छा ये हुआ ये था, आपको पता है कि इस महीने के आगाज में F-16 जो है वो दिए गए थे. इनके पायलट्स वगैरह जो हैं वो फास्ट ट्रैक में ट्रेन किए गए थे. दुनिया के बहुत चंद ममालिक हैं जिनके पास F-16 मौजूद है और ईस्टर्न यूरोप में तो मेरे ख्याल से काफी कम कंट्रीज होंगे, लेकिन यूक्रेन को अमेरिकन ने अपना ये फाइटर पायलट. देखो F-16 एक जमाने में बड़ा सोफिस्टिकेटेड और दुनिया का टॉप रेटेड जहाज हुआ करता रहा. अब तो आपको पता है कि अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन एविएशन जो डिफेंस एविएशन है वो तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी F-16 के बारे में ख्याल यही था कि ये इनको एक एज देगा और यूक्रेन को रूस की एयरफोर्स के ऊपर और इवन टारगेटिंग द ग्राउंड टारगेट्स. और अभी आपको ये भी पता है कि कर्स्ट नामी इलाके में जो कब्जा किया बहुत बड़े उनके इलाके में, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि इनको जो हाल ही में टैंक्स मिले और जो F-16 मिले हैं उसका इन्होंने इस्तेमाल किया था. लेकिन वन ऑफ द F-16s गोइंग डाउन आई थिंक विल नॉट बी, इट्स अ बिग विन फॉर रशिया फॉर श्योर. बट या चलें जी. Oleski saved Ukrainian from deadly Russian missiles. Okay, Ukrainian Air Force की स्टेटमेंट में ये बोला गया. Unfortunately, at the cost of his own life. अच्छा जी. कहते ये हैं कि 24 और F-16 जो हैं वो इनको दिए जाएंगे. 65 F-16 जो हैं वो ओवरऑल प्लेज किए गए हैं नेटो की जानिब से. यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो कि इनको देने की बात की गई है. तो ये अच्छा एक फ्लीट जो है 65 F-16 इनको देने का इरादा है, लेकिन अब देखते हैं कितनी एहतियात से इसको चलाने में जो है वो ये कामयाब होते हैं. चलें जी. और क्या सीन है? और ये सीन आ रहा है कि हाँ कल भाई इंटरव्यू हुआ है काफी तफसीली, बल्कि आज हमारे लिए तो रात अलग सुबह अमेरिका में रात गए. CNN में इंटरव्यू हुआ है कमला हैरिस का और उनके जो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है मिस्टर टिम वॉल्स, और उन्होंने काफी सख्त और मुश्किल सवालात के जो हैं वो जवाब दिए. पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों किसी टेलीविजन इंटरव्यू में साथ बैठे हैं टिल बिकमिंग द डेमोक्रेटिक नॉमिनी. अच्छा हुआ ये था कल एक और खबर आई, और ये और खबर जो आई है ये रॉयटर्स की जानिब से आई है, बड़ी खबर रसाई एजेंसी, जिन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया है इप्सोस नामी एक कंपनी के साथ, और उनका फाइंडिंग ये आई है कि कमला हैरिस की जो लीड है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ओपिनियन पोल्स में वो बढ़ती जा रही है. और इस वक्त कमला हैरिस को 4% की लीड हासिल हो गई है ओवर डोनाल्ड ट्रंप. और पिछले एक महीने में बिल्कुल गेम को फ्लिप कर दिया है. कहते हैं ना, शी हैज टर्न्ड द रेस ऑन हिज हेड. और खवातीन में खास तौर से हिस्पैनिक्स में, जो स्पेनिश जबान बोलने वाले अमरीकी हैं, उन लोगों में कमला हैरिस और जो बाइडन माफ कीजिएगा ट्रंप के दरमियान जो लीड है वो अब काफी तेजी से बढ़ रही है, तकरीबन 13% की हो गई है. और कह रहे हैं कि अब शायद ये लीड डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगी. जो सफेद फार्म अमरीकी मर्द है वो अभी भी सपोर्ट कर रहा है. दे हैव गॉट इमेंस सपोर्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप. उसमें उनको एक सिग्निफिकेंट बढ़तरी हासिल है, लेकिन उसमें भी गैप जो है वो कमला हैरिस कम करने में कामयाब हुई हैं. सो या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दीज. और जो लेकिन फिर भी जो बात रह जाती है वो रह जाती है कि अगर कैलिफोर्निया में और ज्यादा लोग कमला हैरिस को वोट करने लगे या न्यूयॉर्क में और ज्यादा लोग कमला हैरिस को वोट करने लगे, इससे अमेरिकन इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज काफी दफा ये बात बताई जा चुकी है कि अमेरिका में आपको पूरा मुल्क नहीं जीतना होता, आपको रियासतें जीतनी होती हैं, और फिर रियासतों के सर्टेन इलेक्टोरल कॉलेज की सीट्स होती हैं, और फिर आपको वहां पे ओवरऑल अपनी बढ़तरी जो है वो बतानी होती है. सो पॉपुलर वोट अगर आप जीत भी जाएं तो आप फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते. और यही स्ट्रैटेजी जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की 2016 में थी. उनका फोकस जो था वो की स्विंग स्टेट्स पे था. इनका भी फोकस जो है वो सबका भी की स्विंग स्टेट्स पर है. और वहां पे भी कहते हैं कि कमला हैरिस ने अपने वोटर्स को थोड़ा बहुत मोबिलाइज करना जो है वो शुरू किया है, लेकिन वहां पे अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को बढ़तरी हासिल है. सो अभी भी खैर इनके इलेक्शन में देयर मोर देन 2 months देयर इन देयर इलेक्शन, तो इस दौरान कुछ भी जो है वो हो सकता है. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं अपना. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया, this is the last link of the show of course. रैंडम सी बातें करते हैं, देखते हैं. जतर महमूद साहब कहते हैं यार ये तो सूरज बाहर आ गया कराची में, लगता है प्रोग्राम तो वाड़ गया. नहीं, प्रोग्राम नहीं है ऐसा, अभी फिलहाल ऐसा ना करें सर, अभी बहुत कुछ हो सकता है. सो लेट्स जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपेंस. एंड देन वी हैव गॉट फारूक खान साहब कहते हैं आदिल भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन न्यू व्हीकल्स दैट आर कमिंग टू पाकिस्तान. If you're talking about BYD, I think हमने BYD के बारे में पहले प्रोग्राम में काफी अच्छी गुफ्तगू कर ली है. और BYD, I think it's a positive thing. पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त स्ट्रगल कर रही है और अपने मल्टी ईयर्स लो पे इस वक्त सेल पे जा रही है. उसमें थोड़ी बहुत अगर एक्टिविटी मार्केट में आती है, बट नेचुरली इट रियली डिपेंड्स ऑन. BYD के बारे में अभी तक जो चीज क्लियर नहीं है, देयर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. यस, काफी सारी खबरें मार्केट में जो है वो गर्दिश जरूर कर रही हैं कि BYD अपनी जो 3 गाड़ियां लेकर आ रहा है उसकी व्हाट इज द प्राइस विद विच दे आर लॉन्चिंग, वो अनकन्फर्म्ड किस्म की जो है बातें चल रही हैं. लेकिन वी डोंट रियली नो व्हाट एग्जैक्टली इज द नंबर राइट नाउ. आई मीन नंबर से मुराद है व्हाट इज द प्राइस ये 3 गाड़ियां, बिकॉज उसमें एक इलेक्ट्रिक है, एक हाइब्रिड है, एक प्लग इन हाइब्रिड है. सो जब तक ये नहीं आएगा कुछ कहना मुश्किल है. यस, बट गुड टू सी BYD के पाकिस्तान में जो प्लान्स लग रहे हैं वो जरा अच्छे लग रहे हैं, गनीमत लग रहे हैं. और अभी जो है वो अच्छा BYD के प्लान्स अच्छे लग रहे हैं. दे वांट टू सेट अप अ प्लांट इन पाकिस्तान. That sounds pretty cool. All right. So अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है. वरना यार देखो yes, it's exciting. These चमकती हुई हमें जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान की सड़कों पे चलती हुई नजर आ रही होंगी, साफ सुथरी सी. लोगों ने देख के वाव बोलेंगे, अमेजिंग. ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, बट is it going to bring some EV revolution to Pakistan? No, not at all. पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पाथ टू स्केलिंग अप होना है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से आना है. आई थिंक दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन. हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या जो हमें चीजें उसका एक कहना चाहिए एक बेस डेवलप करनी है, वो हमारे यहाँ 4 व्हीलर से मुझे आती हुई नजर नहीं आती. यस, आई नो दीवान मोटर्स जो है वो एक 4 व्हीलर लेकर आया है, बट वो छोटी छोटी सी गाड़ियां कुछ नजर आ रही हैं. रिंकू आरिया भी आई थी, जो यू हार्डली सी रिंकू आरिया, सो यू कैन क्लियरली से दैट कार वाज़न्ट अ सक्सेस. बिकॉज ज़ाहिर है वो छोटी सी गाड़ी आप देखते हैं और फिर आप उसकी कीमत जब मालूम करते हैं तो पता चलता है 4 मिलियन की वो गाड़ी आ रही है, तो लोग फिर हाथ पीछे कर लेते हैं कि यार मेरी वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा है. और फिर जो एक और इशू आता है नेचुरली वो ये भी आता है दैट फाइनेंसिंग रेट्स आर हाई. अच्छा, फाइनेंसिंग रेट्स अगर कम भी हो जाएं तो आपको पता है कि बैंक्स जो है वो इस तरह की गाड़ियों में घुसते भी नहीं. और ना घुसने की बहुत बड़ी वजह यह है कि बैंक्स हर लोन जो दे रहा होता है, देखो बैंकर का जो माइंडसेट होता है ना, वो यही होता है कि यार ये लोन फेल होगा और जब ये लोन फेल होगा तो मैं इस गाड़ी को जो है वो रीपोजेस करूंगा और उसको फिर मार्केट में लाके बेचूंगा, तो उसमें मुझे कितना जो है वो पैसा उसका मिल जाएगा, जिसे फोर्स सेल्स वैल्यू आमतौर से जो है वो कहा जाता है मॉर्गेज की टर्मिनोलॉजी में. सो मैं आई मीन इट्स नाइस टू सी ऑल दीज कार्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग, बट फारूक कोई इनकलाब आ जाएगा, नहीं ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा फॉर श्योर. इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. ऑलराइट, चलो जी, और क्या सीन है. ओए होए, ये तो कार्लोस अल्कराज हार गया भाई, हार गया कार्लोस अल्कराज. और 3rd सीट कार्लोस अल्कराज इज आउट ऑफ US Open, द लास्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर. फैंडर ज़ानशुट नामी जो प्लेयर हैं, जिनका ताल्लुक नाम से नेदरलैंड के लग रहे हैं, वो उन्होंने कार्लोस अल्कराज को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी है 6-1, 7-5 एंड 6-4. सो बिग न्यूज देयर इन स्पोर्ट्स राइट नाउ. इसके अलावा यासिर का मैसेज आया है और कहते हैं कि आज रजी मर्चेंट के छोटे भाई की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे यूसुफ नवाब. अच्छा, ये भी कहानी है, ये मुझे नहीं पता. ओके, इसके अलावा थिन ट्रैफिक फ्रॉम दारुस्सलाम सोसाइटी कोरंगी टू ऑफिस, अच्छा मेयर वेदर टावर तक, आप कहते हैं चुंदरीगढ़ रोड तक आज कहना है ट्रैफिक थिन है. आज मुझे लग रहा है कि लोग जो है ना वो जरा सीरियस ले गए साइक्लोन को, कराची वाले, और इस वजह से मुझे लग रहा है कुछ लोग आज घर से ही बैठे हुए हैं. अच्छा जी, लाइव कासिम अली शाह साहब, लाइव कासिम अली शाह साहब, ओके लाइव, ठीक है जी. इसके अलावा और क्या सीन है. रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली सेंड बेस्ट विशेस टू माय बॉस मिस्टर इरफान अहमद गुराया सर. यार
ओहो, I'm sorry यार, बताया नहीं तूने यार. ओके, चलो आगे क्या और क्या सीन है. और ये सीन है कि और कुछ खबरों पे नजर डालते हैं ना यार, किन चक्करों में लगा देते हैं आप लोग यार, एकदम शरारती मैसेजेस भेज के हमारे ग्रुप में. चलें जी, देन व्हाट हैव वी गॉट ओवर द वीकेंड. नेचुरली द बिग इवेंट्स दैट आर कमिंग अप. यार इस वक्त तो मैं पाकिस्तानी सियासत पे नजर डाल रहा हूँ ना, अजीब एक कंफ्यूजन की सी जो है ना वो सूरत हाल नेचुरली चल रही है. और एक्सटेंशन के हवाले से, एक्सटेंशन खत्म करें मामला यार, खत्म कर दें मामला. बट नेवरदलेस, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, the funniest thing that you can watch on your social media right now is कल इंडिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनकी मशहूर एक्ट्रेस है जिनका नाम कंगना रनौत है. उन्होंने एक टेलीविजन चैनल, इंडियन टेलीविजन चैनल जिसका नाम न्यूज 24 है, उसको इंटरव्यू दिया है. और आई थिंक दैट्स द फनीएस्ट थिंग. यानी कंगना रनौत जो है ना, शी ट्राइज टू बी बड़े सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश करता है. होता है बीजेपी की लीडर है और जो भक्तों में जो है वहां पे जो राइट विंग उनका वोट है, उनकी ये रानी है. और अभी एक मूवी भी आ रही है इंदिरा गांधी के ऊपर जिसमें शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ इंदिरा गांधी बाय द वे. सो आपको अगर मौका मिले तो आप जो है ना वो ये जरूर इंटरव्यू देखिएगा और उससे क्लिप्स वगैरह जो है वो जरूर देखिएगा. बट दिस इज काइंड ऑफ फनी. बहरहाल बाकी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो इस वक्त इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाने से जो है वो रोकना चाहती है. कल डेली मेल में जो है वो एक आर्टिकल आया और उस आर्टिकल का फायदा डेली मेल को बहुत ज्यादा हुआ, बिकॉज नवाज लीग ने या नून लीग ने या PMLN ने जो है वो डेली मेल को पहली बार सीरियस लेना शुरू किया. वरना आपको पता है इससे पहले मियां साहब की फैमिली के खिलाफ पता नहीं क्या ऑल फॉल डेली मेल जो अखबार है बरतानवी टैबलॉइड लिखा करता था, इसलिए मैंने भी उसको सीरियस लेना छोड़ दिया था कि यार इतने रिस्पेक्टेड फैमिली और इतने ईमानदार लोग, इनके बारे में पता नहीं क्या क्या आर्टिकल लिखते रहते हैं ये लोग, पायरेट्स ऑफ ये वो फलाना. लेकिन कल उन्होंने आर्टिकल लिखा है इमरान खान के हवाले से कि जी ऑक्सफोर्ड का चांसलर क्यों नहीं बनना चाहिए इमरान खान को. सो बहरहाल जी अभी क्या सीन है, अभी ये है कि तो मजेदार से आर्गुमेंट आ रहे हैं. अभी मेरी टाइमलाइन पे इत्तेफाक से बीनिश सलीम साहबा कोई दावा करती हैं एंकर होने का, उनका एक कोई चल रही है सिलसिला के एक 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में मुलव्विस शख्स कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन सकता है. सो देखते हैं जी. सुना है जी बड़े एहतजाज, नून लीग वाला मीडिया आपको ये बताना चाह रहा है कि बड़े एहतजाज हो रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, बड़ी कैंपेन चल रही है इमरान खान को जो है वो चांसलर ना बनने दिया जाए. बट देखते हैं, ये जमहूरी अंदाज से वहां पे चांसलर का इंतखाब होता है. आपको पता है चांसलर एक सेरेमोनियल पोजीशन होती है. हमारे यहाँ भी आपको पता है कि जो बहुत सारे सूबों के गवर्नर हैं वो बाय वर्चू ऑफ बीइंग द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस उसके चांसलर बन जाते हैं. यानी यकीन जाने इस वक्त सिंध की बहुत सारी यूनिवर्सिटी के चांसलर जो हैं वो कामरान टिसोरी होंगे. वैसे सिंध गवर्नमेंट ने अपना रूल चेंज कर दिया था, उन्होंने गवर्नर को चांसलरशिप से जो है वो हटा दिया था और बाकी लोगों को वो अपने उसमें भी अपने लोग उन्होंने लाके कुछ लगा दिए थे उधर. लेकिन आई एम श्योर पंजाब और KP वगैरह में, बलूचिस्तान में शायद अभी भी ऐसा ही होता हो. तो एक सेरेमोनियल पोजीशन है, इमरान खान उसमें खड़ा होना चाहते हैं. मैं कल अपने YouTube पे भी बात कर रहा था कि मेरे लिए सिर्फ माइंड गेम्स हैं, ये सारी की सारी माइंड गेम्स हैं कि यार इनको जरा मसरूफ रखो, इनको काम से लगाए रखो इन सारी चीजों के हवाले. दूसरी जानिब क्या गेम हो रही है हमें जो है ना वो ये पता नहीं. लेकिन बहरहाल चलें जी देखते हैं. अभी बाय द वे हम कल रात भी बात कर रहे थे, क्रिस पैटन राइट नाउ इज द आउटगोइंग चांसलर हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ जो कि आखिरी गवर्नर थे बरतानिया के हांगकांग में, क्रिस पैटन. ऑलराइट जी, और क्या सीन है. आगा स्टील के बारे में खबर आई है भाई. आगा स्टील के बारे में खबर ये आई है दैट फौजी फाउंडेशन जो है वो स्टील की इंडस्ट्री में अब अपनी एंट्री जोरदार जो है वो मारने वाला है और आगा स्टील नामी कंपनी को जो है वो अब परचेज कर रहे हैं. सो ठीक हो गया जी. फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान के बड़े बिजनेस कंग्लोमरेट में से एक, और आगा स्टील ऑफ कोर्स सिंस इट इज लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट तो फिर जाहिर है आपने कल उसके शेयर प्राइस को भी नोट किया होगा, उसमें भी काफी एक्टिविटी जो है वो पिछले चंद दिनों से नजर आ रही है. वैसे राइट नाउ द स्टील इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग. मैं एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता बट दैट कंपनी इज इन, जो कि एक बड़ी मशहूर पाकिस्तान की जो है वो स्टील कंपनी है, लेकिन इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल से जो है वो इस वक्त दो चार है और काफी बड़ी तादाद में उनके यहाँ जो है वो लोगों को नौकरी से भी जो है वो फारिग किया गया है एंड ऑल. सो वेरी सैड डेवलपमेंट देयर. बट आगा स्टील somehow has found a very strong buyer there. और I'm opening the share price आगा स्टील की recent times में. कल भी अपर लॉक लगा इसमें और पिछले एक महीने में बस यही हुआ है. वैसे तो शेयर प्राइस इनका डाउन था लेकिन अगस्त की 21 तारीख से जो है उसके शेयर में
बढ़ोतरी देखने में आई है और 8.43 के लो से ये शेयर जो है कल 13.82 पे जाके जो है ये क्लोज हुआ है. सो इसका मतलब ये आगा स्टील का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन लास्ट ईयर वाज 90 करोड़ रुपीस. 2022 में उन्होंने इसके डबल प्रॉफिट बनाया था. बट वी नो दैट ऑल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेसेस इन पाकिस्तान आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ. उनके लिए जरा मुश्किल तो चल रही है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन बहरहाल चलो गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अराउंड. इस पूरे हफ्ते साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे मॉर्निंग फिर होती है मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.